बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ। और जनाब आज जो है सुबह अंडे डबल रोटी का नाश्ता किया हुआ था, तो इसलिए दोपहर के खाने में लगी भूख। तो बनाया हुआ था रात को मैंने बीफ में पालक गोश्त, तो बस चपातियाँ मंगाई क्योंकि आज छुट्टी करनी है, शाम में काम करना है, गर्मी बहुत है, तबीयत भी थोड़ी सही नहीं थी, तो इसलिए बस किचन में आई हूँ क्योंकि किचन में आए बगैर तो दिन गुजरता ही नहीं है। किचन में तो आना पड़ता है। बस जल्दी से सालन गरम किया अपना रात वाला और मंगाई चपातियाँ और मज़ेदार सा अपना जो है बीफ के साथ जो है पालक गोश्त इंजॉय किया। मुझे तो बहुत पसंद है, लेकिन मैं तो ना आलू में भी पकाती हूँ पालक को और ना दाल के साथ भी पका लेती हूँ, लेकिन बीफ में तो पालक गोश्त का मज़ा ही और होता है और वो इतना टेस्टी लगता है। और ना बाज़ार की चपाती थी पतली पतली, तो उसके साथ लग भी बड़े मज़ेदार रहा था। तो बस ये है कि दोपहर का खाना खा के तो मैंने तो किया रेस्ट अपना एसी में आराम से बैठ के, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से अपना दिन गुजारा। और फिर उसके बाद जो है शाम में आई किचन में, क्योंकि काम की तो छुट्टी है ही नहीं, करना तो है ही। तो शाम में ये कि थोड़ा ठंडा टाइम हो जाता है तो इतनी ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, तो इसीलिए जो है दिन में अपना यूट्यूब का काम कर लेती हूँ कमरे में, और ना अपनी क्लीनिंग वगैरह और जो बाकी के काम होते हैं वो फिर शाम में ही रखती हूँ। अब डियर फ्रेंड्स यहाँ हो गई थी शाम, तो निकली कमरे से और बनाई मज़ेदार सी कड़क कड़क सी गर्म सी चाय, ताकि आंखें खुलें सही से और ना फिर अपना काम में लग जाऊंगी। तो बस थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों से बातें भी कर रही हूँ। और अब जो है मुस्तकिल का मुझे 3 से 4 घंटे तक जो है किचन में काम करना है, क्योंकि आज जो है मुझे फ्रिज की क्लीनिंग भी करनी है। फ्रिज में बहुत ज़्यादा ना बर्फ़ जम रही है, तो उसकी वजह से कूलिंग सही नहीं हो रही। तो अपना पकाती भी रहूँगी और साथ साथ जो है चूल्हे की भी रिगड़ाई करूँगी आज, फ्रिज की भी। तो बस ये सारे काम सोचे में, तो बस इंशाल्लाह जो है करने, और साथ साथ आप लोगों से बातें भी करनी है, पूरा दिन शेयर भी करना है कि देखें किस तरह जो है दिन गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बेहतरीन सी गर्म सी चाय जो है ये थकन मिटाएगी मेरी, और उसके बाद जो है मैं अपने काम में लग जाऊंगी। और आज ना डियर फ्रेंड्स मुझे 2 बनाने सालन, क्योंकि कल मुझे जो है काम से जाना है, तो इसीलिए मैं बना के रख देती हूँ। एक भुर्ता बना रही हूँ बैंगन का, और ना साथ ही कढ़ाई बना रही हूँ। रेसिपी तो फुल शेयर नहीं कर रही क्योंकि उसमें फिर टाइम लग जाता है ना, ट्राईपॉड को इधर उधर लेके भागो, सेटिंग करो, तो मुझे फिर डबल टाइम लग जाता है। यानी अगर 1 घंटा मेरी रेसिपी में लग रहा है तो 1 घंटा ही मुझे शूट में लगेगा। तो फिर बस ये है कि मैं 2 बड़ी सी प्याज लेके उनको चॉप कर लिया, और 2 ही बड़े टमाटर थे उनको भी चॉप कर लिया, और बस मैं इसको जो है फ्राई करूँगी। और बस यहाँ मैंने 1 कप ऑयल में जो है प्याज को फ्राई किया, बस ज़्यादा फ्राई नहीं करी। जैसे ही वो फ्राई हो चुकी तो फिर मैंने उसमें जो है टमाटर काट के रखे थे वो डाले, और 1 चमचा भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अब मैं मसाले को ना भून लूँगी अच्छी तरह ढक के 5 से 10 मिनट। जब मसाला भुन जाएगा ना तो बस बेसिक से मसाले जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही इसमें शामिल करूँगी। और साथ ही जो है ना मैंने बैंगन को जो है चूल्हे पे हल्का सा सेक लिया था ताकि उनका छिलका भी उतर जाए और उनमें थोड़ा सा स्मोक का टेस्ट आ जाए। तो बस वो जो है मैंने निकाल के रखे हैं, वो उनको मैं मैश करके इसमें शामिल कर दूँगी। साथ ही हरा धनिया, हरी मिर्चें भी काट के रखी हैं। सारी चीज़ें कटी हुई हो तो फिर जल्दी से जो है आराम से पक जाता है हमारा सालन। और यहाँ ना मैंने चमचे से अच्छी तरह मैश कर लिए टमाटर भी, प्याज भी,
और फिर बस उसमें नमक, मिर्च, हल्दी जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। बस मैंने ये तीनों मसाले डाले थे और बस देखिए बेहतरीन सा जो है हमारा मसाला भून चुका है। बैंगन का भुर्ता आप इस तरीके से बनाएं, बहुत टेस्टी बनता है, मज़ेदार बनता है। मेरे बच्चे तो शौक़ से नहीं खाते, इसीलिए मैंने जो है थोड़ी सी चिकन की जो है कढ़ाई भी बना के रखी है ताकि रात में दूसरे दिन चल भी जाएगी। और अब ये देखें भुर्ता भी मैंने मैश कर लिया अच्छी तरह, जो है इसमें स्मोक की भी टेस्ट आ गया है तो बड़ा मज़ेदार सा बनता है ये। तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी और साथ ही मैंने ना हरा धनिया, हरी मिर्च काट के रखी हैं, आखिरी में जब वो डाल दूंगी इसमें। तो ये बेहतरीन सा भुर्ता भी रेडी हो चुका है और रोटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह, आटा तो मैं गूंद के ही रखती हूँ तो मैंने जल्दी से रोटियां भी डाल ली और ये बेहतरीन सा भुर्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। और साथ ही जो है मैंने कढ़ाई भी बनाई थी तो वो उसकी रेसिपी तो शेयर नहीं करी, लेकिन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी टेस्टी है। बच्चे इसके साथ नान ला के खाएँगे तो खा लेंगे। और अब यहाँ मुझे 2-3 घंटे किचन में पकाने में हो गए थे तो साथ साथ ही जो है मैं फ्रिज भी खोल के रख दिया था, तो इसकी भी सफाई कर रही थी क्योंकि बहुत दिन से गंदा हो रहा था। तो ना मैंने इसकी अच्छी तरह जो है सफाई करके, और फिर इसकी जालियाँ 3 थी ना तो बस मैंने 2 ही की क्योंकि नीचे कूलिंग ज़्यादा होती है और ऊपर वाले पोर्शन में इतनी नहीं होती क्योंकि लाइटें इतनी जाती हैं तो फिर पिघलना शुरू हो जाती है बर्फ़। तो इस वजह से बस मैंने इसको 2 पोर्शन में ही किया है और अच्छी तरह जालियाँ और इस पर शीट बिछा दी है ताकि जो ब्लड वगैरह हो या फिर जो भी चीज़ें गिरे ना तो वो शीट पे गिरें। तो फिर मैं इसी को वॉश कर लूँगी। अब एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक हाथ से सेटिंग कर रही थी ना। और अभी यहाँ मेरा फ्रिज अच्छा सा बेहतरीन सा साफ़ हो चुका था। साथ ही जो ये बेटे के दोस्त आ गए थे तो फ्रिज में से मैंने आइसक्रीम तो निकाल के रखी हुई थी तो मैंने कहा चलो ये सर्व कर देती हूँ। तो क्योंकि गर्मी इतनी है ना बाहर तो हर चीज़ जो है जल्दी से पिघल जाती है, लेकिन अब मैं अपना काम फैला के बैठी हुई थी और चाय इतने शौक़ से बच्चे पीते नहीं हैं। तो फिर ये आइसक्रीम जो थी अभी मंगा के मैं रखती हूँ चीज़ें। आपको पता है हमारे घर से बाज़ार दूर है तो फिर ये है कि घर में से चीज़ें निकल जाती हैं तो आसानी हो जाती है थोड़ी सी। तो पहले से ही जाती हूँ बाज़ार वगैरह तो वापसी में लेकर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अपने फ्रिज में ला के रख लेती हूँ। तो ये कि काम में बड़ी सहूलत हो जाती है। तो इतनी जमी भी थी क्योंकि अभी मैंने जल्दी जल्दी फ्रिज साफ़ किया था ना पानी गर्म करके, तो इतना देर मुझे लगी नहीं तो ये पिघली भी नहीं। और देखेंगे बातों बातों में जो है आज का दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और डियर फ्रेंड्स पूरी वीडियो वॉच करनी है और अगर आपको मेरा यहाँ तक का व्लॉग पसंद आया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक का बटन तो ज़रूरी प्रेस कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। और कमेंट सेक्शन में बताया भी किया करें कि आपको मेरे व्लॉग में क्या चीज़ अच्छी लग रही है और क्या चीज़ बुरी लग रही है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। और ये अपनी पहले मैंने कहा मैं तो एंजॉय कर लूँ अपनी आइसक्रीम अपने मेरे व्यूअर्स के साथ। और फिर ये एक दूसरे दिन के क्लिप है। तुमसे है जाने आलम जानबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह या नबी गिफ्ट दे दो अपने अपने मिठाई मेरे भाई ने ना फ़ास्ट फूड की शॉप खोली है तो उसकी जो है ओपनिंग थी तो हम लोग गए थे तो मैंने थोड़ा सा क्लिप वहाँ का भी ले लिया। और फिर ये मैं अपनी बात की रिगड़ाई दिखा रही हूँ आपको। चूल्हा ठंडा हो गया था पकाने वगैरह के बाद तो देखें हालत कितनी बुरी हो जाती है। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ ये फॉइल कवर जो है इससे मुझे इतनी बचत हो गई है। थोड़ा एक्सपेंसिव तो है, मैं लाई थी इस दफ़ा अपनी उसमें ग्रॉसरी में, लेकिन ये कि इससे मुझे जो है चूल्हे पर सारी चीज़ें नहीं गिरती, इसी पर गिरती हैं। तो इसी को उठा के मैं 2 दिन में चेंज कर लेती हूँ। तो अब देखें इतनी जल्दी चूल्हा साफ़ हो गया, वरना पहले मैं इसको ना डाल के रखती थी फिर रिगड़ती रहती थी जूने से अच्छी तरह, फिर कहीं जाके ये साफ़ होता था।
तो अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी सहूलत हो गई है। तो मैं ये फॉइल कवर जो है अच्छी तरह चूल्हा साफ़ करके, और ना ये मेरे नीचे चूल्हे में ट्रे भी नहीं लगी हुई ना, तो सारा सामान जो है नीचे ही गिरता है, वरना बास चूल्हों में नीचे ट्रे होती है तो ट्रे साफ़ कर लो तो उससे भी थोड़ा काम हल्का हो जाता है। लेकिन अब ये मुझे इसको नीचे से भी अच्छी तरह साफ़ करना होता है, और ना ऊपर दीवारों पे भी मैं लगे हाथ मार लेती हूँ, तो ये है कि किचन इतनी जल्दी जल्दी गंदा नहीं होता है। और ये फॉइल कवर बिछा दिया है मैंने इस पर। अब ये मेरा 2 दिन चल जाएगा, और जो भी गिरना होगा जैसे चाय दूध, अक्सर सालन वगैरह हमारा जल्दी जल्दी में काम में गिर जाता है चूल्हे पे, तो वो इसी शीट के ऊपर ही गिरेगा। तो आपने देखा मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरा चूल्हा जो है फॉइल कवर लगाने से कितना नया लगने लगा है। और यहाँ मेरा जो है बेहतरीन सा डिनर भी रेडी हो चुका है, जिसमें मैंने बनाया बैंगन का भुर्ता, अपनी चपातियाँ, और ना चिकन की कढ़ाई बनाई है मज़ेदार सी। तो आई होप आप लोगों ने मेरा आज का व्लॉग पसंद किया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, न्यू रेसिपीज़ के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। और मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ जो आप मेरी पूरी वीडियो वॉच करते हैं, मुझे लाइक करते हैं और मुझे कमेंट्स भी करते हैं, और आपके सब्सक्राइब करने का बेइंतहा शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।